सच बोल। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच दिल्ली दौरे पर गए विधायकों के आला कमान से मिलने पर कई तरह के कयास मीडिया ने लगाए हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल ने कहा कि क्या हम अपनी यात्रा दिल्ली तक भी नहीं कर सकते। जब पत्रकारों ने 2.5 साल की बात विधायक से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात आती है या 2 मुख्यमंत्री की बात आती है, ये हमेशा या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो मीडिया के द्वारा हमको सुनाई देता है। कहीं भी आलाकमान ने या सरकार गठन के समय में यह बातें कभी भी किसी विधायक दल की बैठक में नहीं कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी बात से भयभीत है, इसलिए वह इस तरह की बातें करती है। उनके पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं है जिससे वह 2023 में भूपेश बघेल का सामना कर सके। देखिए, यहाँ जितने भी माननीय विधायक छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, लगभग 25-26 की संख्या में, सभी अपने किसी न किसी निजी काम से आए हुए हैं। किसी भी विधायक का कोई भी शक्ति प्रदर्शन करने का या भी किसी तरह के दबाव की राजनीति का कोई भी ऐसा इरादा से यहाँ कोई नहीं आया। सबके अपने निजी काम है, निजी काम से यहाँ आए हुए हैं। देखिए, ये जो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात आती है या 2 मुख्यमंत्री की बात आती है, ये हमेशा या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो मीडिया के द्वारा हम पे सुनाई देता है। कहीं भी आला कमान ने या सरकार गठन के समय में ये बातें कभी भी विधायक दल की बैठक में कभी भी ये बातें नहीं आई। जब भी आई, ना ही हमारे कोई किसी नेता ने इस बात को कहा है। तो ये जो फार्मूला है, या तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो पहली बार छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ वो राइस बाउल है, वो धान का कटोरा है और पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड वहाँ का इकोनॉमी है। तो पहली बार किसान नेता, ओबीसी नेता के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से आदिवासियों की जो ज़मीन जो उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया था भारतीय जनता पार्टी के समय में, उनको देने का काम किया है, किसान का 10,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा माफ़ करने का काम किया है, या 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने का काम किया है, खेतिहर मजदूर को 6,000 रुपये साल का देने का काम किया है। तो इस तरह से जो किसान हितैषी, आदिवासी हितैषी छत्तीसगढ़िया जो एक पन है जो आया है, तो आज भारतीय जनता पार्टी इस बात से भयभीत है और बार बार इस तरह के फॉर्मूले की बात या इस तरह की बात करते हैं। हमको अपने आला कमान के ऊपर में, हमको अपने माननीय सोनिया गांधी जी के ऊपर में, हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार है कांग्रेस की, कम से कम 20 साल चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है कि 23 में किस चेहरे के साथ माननीय भूपेश बघेल का सामना करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से पत्रकारों ने जब यह सवाल किया कि क्या विधायक लामबंद होकर आलाकमान से मुलाकात कर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या विधायक दिल्ली तक भी नहीं जा सकते। हम 70 के 70 विधायक भी दिल्ली जा सकते हैं। मैंने तो सुना है कि अब सब घूमने फिरने शिमला जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा का कोई भी सत्र नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और अब सभी रिफ्रेशमेंट के लिए गए हैं, तो इसे कोई राजनीतिक कयास नहीं लगाया जाना चाहिए। हम लोग 70 के 70 जा सकते हैं, उसमें क्या रोक है। हम लोग 70 है ना, विधायक तो 70 है कांग्रेस के। नहीं तो सुना है वो शिमला तक जा रहे हैं, घूमने फिरने, सैलानी बन के जा रहे हैं। ठीक है, अभी विधानसभा सत्र भी नहीं है, अपने क्षेत्रों का उन्होंने दौरा कर लिया होगा, अब थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए निकले हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कृति विधायकों को विरासत में मिली है कि एकजुट होकर सभी कार्य को करना। इस विषय को राजनीतिक चश्मे से देखना कतई उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बोल। सच बोल खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन करें www.sachbol.com।